अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 322 रुपये मुकर्रर। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से अवाम शदीद परेशान। एशिया खुरनोश की चीजें भी महंगी हुई। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में भी इजाफा कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा एवन टीवी इस्लामाबाद से राशिद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। जी राशिद अब्बासी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त हम वफाकी दारुल इस्लामाबाद के इलाके धारागढ़ के अंदर मौजूद हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 55 रुपए 55 पैसे और डीजल की कीमत में भी खतरखा इजाफा किया है। इस हवाले से ड्राइवर हजरात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वाले, बाइकिया सर्विस चलाने वाले बहुत से अहबाब परेशान दिखाई देते हैं। आइए उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जो हुकूमत है ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, वोट दिए हमने। मैं नून लीग से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन कुछ अर्सा पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो ये कहते होते थे कि अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो वज़ीर-ए-आज़म चोर है। तो आप आज हमें शहबाज शरीफ साहब बताएं कि ये क्या हमारे साथ क्यों ये जुल्म हो रहा है? हर चीज बड़ा हो चुके, किराए भी बढ़ हो गए, हमारे भी सवारी कम हो चुके क्योंकि लोग नहीं आता जाते है, क्योंकि महंगाई है। पेट्रोल सस्ता था, लोग आता जाता था, तो रोजगार खराब हो चुका है। पेट्रोल पर सारी सारी चीजों पर असर पड़ता है। खुदा की कसम लोग हैरान है, ठीक है सर हुकूमत है और ये क्या होगा, हमारा हालात क्या होगा इसके बाद। 200 240 रुपए 240 रुपए पर पेट्रोल था इमरान खान की दौर में, 250 तक ऊपर हो चुका। लोगों ने आवाज निकाल दी। अभी 254, पहले 15 तारीख से 264 267 हो चुका था 15 तारीख से बाद, इस बार पहले महीने से। अभी 2-3 दिन बाद। जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट हजरात का कहना है कि पहले ही माह रमजान के अंदर जो है वो अशिया खुर्दोनोश जो है वो बहुत महंगी हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया जाएगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उनके किरायों में भी इजाफा हो जाएगा, जिससे अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। जी बहुत शुक्रिया राशिद अब्बासी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, हमारे रिपोर्टर शराफत अली की रिपोर्ट के मुताबिक कोटअबा में जामे मस्जिद या रसूल अल्लाह में बहुत बड़ा मेन फ्लावर अफ्तारी का एहतमाम किया गया है। शेरगढ़ के गांव कोटअबा में हर साल की तरह इस साल भी जामे मस्जिद या रसूल अल्लाह में महफिल पाक का इनेकाद किया गया, जिसमें मौलाना मौलवी अली रज़ा कादरी तशरीफ़ लाए। उन्होंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और रमज़ान की फ़जीलत के बारे में लोगों के दिलों को मुनव्वर किया। महफिल के बाद अफ्तारी का बहुत बड़ा इंतज़ाम भी किया गया। कराची से हमारे रिपोर्टर नबी बख्श खास खेली की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के इलाके सुराब बोर्ड में अवामी नेशनल पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। पार्टी के बाज़ कारकुनान और मुकामी रहनुमाओं ने सिंध के सदर शाहिद सैयद के पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए सदारती उम्मीदवार अब्दुल कबीर काकड़ की हमायत का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सुराबगोट में अवामी नेशनल पार्टी नजरियाती रहनुमा महमूद खान और सीनियर रहनुमा जाहिद खान मसूद की जानिब से अफ्तार ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी के सियासी और समाजी रहनुमाओं और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में अब्दुल कबीर काकड़, PSF के साबिक सदर रजा जदौन, PSF सूबाई सदर अली खान, महमूद खान, मसूद जाहिद खान, मशहूद हकीम खान बजोड़ी, इस्लाम जान, आसिफ मसूद, ताज मोहम्मद, गुलबर खान और शेरगाह समेत दीगर कारकुनान और जिम्मेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर बाज़ कारकुनान और रहनुमाओं ने अब्दुल कबीर काकड़ की हमायत का ऐलान करते हुए कहा कि ईद के बाद कराची में तंजीमी सरगर्मियों को मजीद तेज किया जाएगा। तकरीर से खिताब करते हुए अब्दुल कबीर काकड़ और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी को मजबूत बनाने और कारकुनान को मुतहरिक करने के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। कराची से खबर शामिल करें, जहां से हम रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे सिटी रिपोर्टर मुश्ताक रहमान साहिद। बनारस से बादशाह खान चौक एक्शन कमेटी का अहम इजलास मौलाना मिसबाह उल आलम की सदारत में डेरा हाजी गुलाम हुसैन में मुनक्किद हुआ। इजलास में तमाम इलाकाई सियासी, मजहबी, ताजर, समाजी और मुंतखब नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। इजलास में बनारस बादशाह खान चौक और मलका इलाकों की तरक्की के लिए जारी कोशिशों का जायजा लिया गया।
ڈالی گئی اور اجلاس کے دوران بھائی صدیق اکبر اور جنرل کونسل اسلام الدین کانچی نے کمیٹی کو میئر اور حکام بالا سے رابطوں پر تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ کمیٹی کی کوششوں کے نتیجے اور ٹاؤن چیئرمین کے تعاون سے شاہی مسجد کے سامنے پیور بلاک لگانے کا کام شروع ہو چکا ہے، جبکہ بنارس باچا خان چوک کی فٹ پاتھوں کی تعمیر و مرمت کا کام بھی جاری ہے۔ اجلاس میں واٹر بورڈ کی لیکیج اور نالوں کی صفائی کی سست روی پر تشویش اور اظہار افسوس کیا گیا۔ اس موقع پر مسائل کے جلد حل کے لیے مقامی نمائندوں کو ذمہ داریاں سونپی گئی۔ شرکا نے بنارس باچا چوک کی تعمیر و آرائش اور تزئین و خوبصورتی میں دلچسپی کے لیے میئر کراچی اور وزیر بلدیات کا شکریہ ادا کیا اور فیصلہ کیا کہ ان کے اعزاز میں جلد ایک عوامی استقبالیہ منعقد کیا جائے گا۔ اجلاس میں تجویز پیش کی گئی کہ جاری ترقیاتی کاموں کے مؤثر نگرانی اور ٹھیکیداروں سے رابطے کے لیے ایک مشترکہ 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی جائے تاکہ کام بروقت اور پائیدار ہو سکے۔ شرکا نے کراچی میں آوارہ اور پاگل کتوں کے بہتات اور اسکولوں جانے والے بچوں کے کاٹنے کے واقعات اور انجیکشن کی عدم فراہمی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اقدامات کا مطالبہ کیا۔ حجرہ شاہ مقیم میں میونسپل کمیٹی کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث گٹروں کے مین ہول غائب، سیوری سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے درجنوں بچوں کے گٹر میں گر کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ انتظامیہ اس افسوسناک عمل پر خاموش ہے، فوٹو سیشن تک محدود ہو کر سب کی اچھی رپورٹ دے رہی ہے۔ علاقہ مکینوں نے کمشنر ساہیوال اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اس بارے میں تحقیقات کرنے اور سیوری سسٹم کو درست کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں راشد علی سے۔ جی راشد علی، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، حجرہ شاہ مقیم میں میونسپل کمیٹی کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث جو ہے سیوریج سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے۔ جگہ جگہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہیں اور جو گٹروں کا غلیظ پانی ہے لوگوں کے گھروں میں داخل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ دوسری جانب اگر میں بات کروں تو جو سیوریج سسٹم گٹروں کے مین ہول ہیں وہ بھی غیر ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے متعدد بچے اس میں گر کے زخمی ہو چکے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو ہے ہم نے متعدد بار میونسپل کمیٹی رجوع کیا، مگر انتظامیہ جو ہے اس حوالے سے کسی قسم کا ایکشن نہیں لے رہی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت علاقہ مقیم موجود ہیں، مزید ان سے جاننے کہ ان کا مزید کیا کہنا ہے۔ جی بھائی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے، یہ گٹروں کے ڈھکن بھی نہیں ہے، بچے گرتے ہیں اور بھی کافی نقصان، ہمارے گھر میں پانی بہت زیادہ جا چکا ہے اس وقت، آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے۔ اور ہماری مرین نواز آگے اپیل ہے کہ ہمارا کچھ کیا جائے، گلی دیکھ لے آ کے، ہفتہ پورا ہو گیا ہم روز کمیٹی جاتے ہیں، کوئی ہماری بات ہی نہیں سنتا۔ سی او صاحب کو فون کیا، وہ کہتا ہے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اتنا کہ ہم تمہارا کام کریں۔ ہاں جی، جیسا کہ آپ نے سنا، علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے متعدد بار میونسپل کمیٹی اس حوالے سے رجوع کیا، مگر انتظامیہ کے کاروں پہ جھون تک نہیں دیکھ رہی ہے۔ شہریوں نے اس حوالے سے وزیر پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کیا ہے کہ اس حوالے سے نوٹس دیا جائے اور جو ہمارا یہ درینہ مسئلہ ہے اسے حل کیا جائے۔ جی بہت شکریہ راشد، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں، کندکوٹ سے ہمارے نمائندہ حفیظ اللہ بلوچ کی رپورٹ کے مطابق میرمنت امن قافلہ چولیانی برادری کے پاس پہنچا، جہاں دونوں فریقین نے صلح کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ ایس یو پی ضلع صدر استاد ذریعت ساگر بجارانی کی کوششوں سے سید محمد شاہ جیلانی کی قیادت میں قافلہ جاری تنازع ختم کرانے کے لیے پہنچا۔ امن قافلہ پہلے نور خان چولیانی کے پاس گیا، جہاں انہوں نے فیصلے کے لیے آمادگی ظاہر کی اور کہا کہ ان کے سردار جو فیصلہ کریں گے وہ اسے قبول کریں گے۔ بعد ازاں قافلہ عبدالرزاق چولیانی کے پاس پہنچا، جہاں اس فریق نے بھی یہی موقف اختیار کیا۔ اس موقع پر سید محمد شاہ جیلانی، استاد ذریعت ساگر بجارانی اور شاہنواز مہٹو، اصغر علی شیخ، نذیر احمد سومرو، غلام علی سبزوہی، مقدم علی محمد بجارانی، مقدم عزیز اللہ خان جعفری، استاد معروف بجارانی، گلشن بجارانی، مقدم عرفان علی دہانی، سیف اللہ، سیف الرحمان، صحافی حبیب اللہ، صحافی میر محمد سومرو، صحافی حفیظ اللہ، صحافی ارض محمد جعفری، مولوی جمال الدین، غلام رسول ملک، شاہنواز بجارانی، ایس ایچ او سیکھو خان چولیانی، بلال سندھی اور اے ڈی جعفری سمیت دیگر معززین نے شرکت کی۔ آخر میں سید محمد شاہ جیلانی نے دعا کرائی اور دونوں فریقین کو پرانی دشمنیاں ختم کر کے امن اور بھائی چارے کا راستہ اختیار کرنے کی نصیحت کی۔ پاکستان کے شہر واربرٹن میں دعوت اسلامی کے تحت جاری دینی اور فلاحی خدمات کا تعارف پیش کرنے کے لیے شاہ کوٹ سے مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے مدنی مراکز کا دورہ کیا۔ اس حوالے سے ایک خصوصی افطار اجتماع کا بھی انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق دعوت اسلامی سید
आसिम शाह की क़यादत में शाह कोर्ट से बिजनेस कम्युनिटी, शोबा तालीम, पुलिस और आर्मी अफसरान और मीडिया से वाबस्ता आशिकाने रसूल का काफिला वारबर्टन पहुंचा, जहां उन्होंने मदनी मराकज़, दावत इस्लामी, जामे मदीना, मस्जिद मदरसल मदीना और दीगर मसाजिद और दीनी मराकज़ का दौरा किया। इस मौका पर शुरका का वारबर्टन में दावत इस्लामी के तहत जारी दीनी और फलाही खिदमात की ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि शहर में दावत इस्लामी के तहत मुतादिद मसाजिद, मदारिस और जामतुल मदीना कायम हैं, जहां सैकड़ों तलबा और तालिबात कुरान पाक के और दरसे निज़ामी की तालीम हासिल कर रहे हैं। मज़ीद बताया गया कि दावत इस्लामी का फलाही शोबा फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन इलाके में वाटर फिल्टर प्लांट्स, राशन की तकसीम, मुस्तहिक ख़ानदानों की कफ़ालत और दीगर फलाही मनसूबों के ज़रिए खिदमत खल्क़ का सिलसिला जारी रखे हुए है। इस मौका पर शुरका ने अफ्तार इज्तिमा में भी शिरकत की और दावत इस्लामी के दीनी और समाजी खिदमात को सराहते हुए इस नेक मिशन में अपना किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार किया। वाज़ेह रहे वारबर्टन में दावत इस्लामी के तहत मुख्तलिफ दीनी और फलाही मनसूबे जारी हैं, जिनके ज़रिए अवाम को दीनी तालीम और समाजी खिदमात फराहम की जा रही हैं। सकरंद के करीब रात देर से कौमी शाहराह पर साबूरा हवा स्टॉप के मकाम पर थर से सकरंद मजदूरी के लिए आने वाली पेर बरादरी की एक सुजुकी पिकअप गाड़ी एक्सल टूटने के बायस उलट गई, जिसके नतीजे में 18 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को हमदर्द एम्बुलेंस के जरिए तालका अस्पताल सकरंद मुंतकिल किया गया, जहां इब्तदाई तबी इमदाद फराहम करने के बाद इन्हें नवाबशाह अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक वजू कोलही, महली कोल्ही और विजय कोल्ही की अहलिया की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। खबर शामिल करते हैं हमारे तस्वीर रिपोर्टर दीपालपुर सैयद रियाज अहमद से। शेरगढ़ SHO जहांजेब हाकिम का अपनी टीम के हमरा अंबा वाली पुल के करीब डाकुओं से मुकाबला हुआ है। पुलिस मुकाबले के दौरान 2 खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए हैं। जख्मी डाकुओं की शनाख्त लड्डी और आशिक के नामों से हुई है। डाकू इक़दाम कत्ल, डकैती और सरका जैसे 45 संगीन जराइम में मुलविस पाए गए हैं। डाकुओं के कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल, नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया है। जड़ावाला रोड रफान मिल के करीब मिल स्टाफ कोस्टर बस और डंपर में तसादम, डंपर में आग लग गई। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। ट्रैफिक हादसे में 21 अफराद जख्मी, 2 अफराद मौके पर जहां बाग, जबकि 19 जख्मियों को तबी इमदाद के लिए THQ अस्पताल जड़ावाला मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक अशर टेक्सटाइल मिल के स्टाफ कोस्टर जड़ावाला से खरदियानवाला जा रही थी कि इसके सामने से आने वाली डंपर से टकरा गई। रेस्क्यू 1112 की मुताबिक टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को फौरी इब्तदाई तबी इमदाद फराहम की और अस्पताल मुंतकिल किया। हादसे के बाद डंपर में लगने वाली आग रेस्क्यू फायर टीम ने पेशावराना महारत से बर वक्त कंट्रोल कर लिया। हादसा रफान मिल के करीब पेश आया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जख्मियों को तबी इमदाद फराहम की जा रही है। मिठानी से खबर शामिल करते हैं। निजामुद्दीन मशहूरी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे सिंध की तरह मिठानी में भी पड ईदन पुलिस की जानिब से कौमी कारकुनों के घर पर मुबैना छापों और रहनुमाओं के साथ बदसलूकी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में जस्कम के कारकुनों सांवल सोलंगी, उस्ताद वाहिद मशहूरी, मुमताज मुल्ला समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी के मुजाहरे की क़यादत जस्कम के ज़िली सदर फैसल मस्तोई और जस्कम बट ईदन के नायब सदर बागी सोहेल ने की। रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि बट ईदन पुलिस से बिलाजवाज कौमी कारकुनों के घर पर छापे मार रही है, जबकि जस्कम तालुका नौशहरा फरोज के सदर इमरान चांडियो और जस्कम बट ईदन के नायब सदर बागी सोहेल पर SHO बट ईदन की जानिब से मुबैना तशद्दुद भी किया गया, जो काबिल मज़ामत अमल है। उन्होंने DSP नौशहरा फरोज का ये रवैया नामुनासिब करार दिया, जिसकी वजह से कारकुनान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। मुजाहरे के दौरान शुरका ने SHO बट ईदन और मुताल्लिका एहलकारों के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि इन्हें फौरी तौर पर हटाया जाए और कौमी कारकुनों को इंसाफ फराहम किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा मजीद वसी कर दिया जाएगा। A1 TV के ब्यूरो चीफ डॉक्टर एमलाल वखानी की रिपोर्ट के मुताबिक तालका कोट गुलाम मोहम्मद हेडक्वार्टर अस्पताल, जहां हर इतवार के दिन डॉक्टर तारिक भकियो की ड्यूटी है, पर यह बात से डॉक्टर तारिक भकियो अपनी ड्यूटी से गायब रहता है। जैसा कि आज इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि डॉक्टर तारिक भकियो की ड्यूटी गायब होने की वजह से तालुका अस्पताल में वीराना छाया हुआ है, जबकि स्टाफ भी फ्री बैठा है। आने वाले मरीजों को जब पता चलता है कि ड्यूटी डॉक्टर तारिक भकियो ड्यूटी पर नहीं आया, तो इस वजह से मरीज भी देख देख कर वापस जा रहे हैं। तालुका कोट गुलाम मोहम्मद के अवाम में मुतालबा है कि वजीर सेहत अजरा और नवाबजादा मीर मुनव्वर अली खान, ज़िले चेयरमैन नवाबजादा मीर अनवर अली खान
से इस नाअहल डॉक्टर को फौरी तौर पर हटाकर ड्यूटी देने वाले डॉक्टर को तैनात किया जाए। तालका अस्पताल कोट गुलाम मोहम्मद में तालका अस्पताल कोट गुलाम मोहम्मद करप्शन का गढ़ बन चुका है। खबर शामिल करते हैं बतौकी से। हमारे तहसील रिपोर्टर सरफराज अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक बतौकी में भी वतन के दिफा और अमन के लिए पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए भरपूर रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत सूबाई वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने की। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। सूबाई वजीर तालीम ने कहा कि ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ की कामयाबी पर पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान महफूज और महफूज हाथों में है। उन्होंने कहा कि वतन के दिफा और अमन के लिए पाक फौज की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं और पूरी कौम अपनी फौज पर फख्र करती है। राना सिकंदर हयात ने मजीद कहा कि मंशियात फरोशी और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन थाना मीरपुर पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम जावेद आलिम उर्फ जावेद वल्द उमेद अली उर्फ अमीर अली जोंक कॉलोनी को 1020 ग्राम चर्च से एक कार और 4000 नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम को बरामद चर्च से और कार समेत थाना ले आई। गिरफ्तार मुलजिम मंशियात फरोश है और मंशियात का बड़ा डीलर है। गिरफ्तार मुलजिम के 2 भाई भी मंशियात के डीलर हैं। गिरफ्तार मुलजिम और इसके 2 भाइयों का क्रिमिनल रिकॉर्ड साथ मुंसलिक किया जा रहा है। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।